आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को धन्य करने के लिए आप सत्संग की गंगा में आप स्नान करने के लिए आए हैं। इस सत्संग भी एक पाठशाला है। और जिसमें सभी भाई बहन लोग जो बैठे सब के सब विद्यार्थी हैं। ये नहीं है कि मैं एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए, सबको लाभ देने के लिए। जैसे डॉक्टर सबके लिए इलाज अलग अलग करता है, लेकिन लक्ष्य उसका एक ही होता है कि मेरी दवा से सब बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। एक टीचर, एक अध्यापक सब विद्यार्थियों को एक ही पाठ पढ़ाता है विधिवत, लेकिन समझने की प्रक्रिया अलग अलग हुआ करती है। अलग अलग हुआ करती है भाई। हम शरीर से भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके अंदर आने वाली आत्मा तो एक है। ये अनुभव कर लो कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, कि न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक, पानी एक का एक। कबीर साहब कहते भैया कुआं एक होता है, पनियारी अनेक होते हैं और बर्तन भी अनेक होते हैं, लेकिन उन बर्तनों में डाला गया पानी तो एक ही है। ऐसे ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वदेशीय है, एक देशीय नहीं है। ईश्वर चेतन स्वरूप है, वो सबके अंदर विराजमान है। जब उसकी कृपा होती है ना महाराज, वो जीव धन्य हो जाता है। कि जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन, सो समर्थ रघुनायके भजे जीवते धन, भजे जीवते धन। वो जीव धन्य हो जाता है। जो भगवान मत्स्य से ब्रह्मा भी कर सकते हैं, जड़ से भी चेतन कर सकते हैं, और महाराज जहर को भी अमृत कर सकते हैं। ऐसे वो भगवान हैं, वो ईश्वर है। ऐसे ईश्वर की जब जीव आराधना करता है, उसका चिंतन करता है ना, तो वो जीव धन्य हो जाता है। तो आप उसको पाने के लिए यहाँ बैठे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक दृष्टांत बताएं। और एक व्यक्ति अपने घर से गंगा स्नान करने निकला और गंगा के तट पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतार लिए। जिस घाट पर वो स्नान कर रहा था, उस घाट पर केवल अकेला ही था और दूसरे घाट पर 2 4 5 लोग थे। अब वो देखता है कि इस गंगा में तो बड़ी बाढ़ आ रही है, तेज गति से बह रही है, एक किनारों को काट रही है। अगर गंगा की धारा तेज गति में आ गई तो मैं बह जाऊंगा, इसलिए गंगा थोड़ी थम जाए तभी नहाऊंगा। आप जानते हैं गंगा तो गंगा होती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी किनारों को काटना, कभी उतर जाना। ये तो गंगा की गति है। सुबह का आया, शाम हो गई, नहाया नहीं। और दूसरे घाट से 2 4 लोग देख रहे थे, ये व्यक्ति स्नान करने आया है, कपड़े उतार लिए हैं, लेकिन नहाता क्यों नहीं। पास में आया, पूछा, ए भैया क्यों आए आप? कि भैया स्नान करने आया हूं। तो क्यों नहीं बना लेते स्नान? मैं देख रहा हूं ये गंगा गति है, बड़ी तेज गति से बह रही है, थोड़ा रुक जाए, थम जाए, तभी मैं नहा लूं।
वे लोग बोले पागल हो गया है, तुझे स्नान करना है तो ऐसे नहीं कर ले, नहीं तो बिना नहाए रह जाएगा। इसलिए सत्संग प्रेमियों, जो भी तुम्हें 1 दिन का 2 दिन का जो भी तुम्हें उम्र मिली है, 50 वर्ष की, 70 वर्ष की, 30 वर्ष की, इसी उम्र में नहा लो। तुम ये सोचे कि घर को काम पूरा हो जाए, मकान बन जाए, बेटा की नौकरी लग जाए, नातनी की शादी हो जाए, तब बुढ़ापे में भजन करूं, ये इंतजार मत करो। जो तुम्हें करना है वो अभी से करना शुरू कर दीजिए कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतिकालं महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। जब तुमने जन्म लिया तब भी बड़ी वेदना थी, जब बुढ़ापा आता है, शरीर अपना कार्य करना छोड़ देता है, तब भी बड़ा दुख होता है। जिस परिवार के लिए तुमने धन लुटाया, कमाया, देह पसीना चूर चूर कर दिया, वो भी एक दिन परिवार छूट जाता है। इसलिए जाग जाओ, सोने का समय नहीं है भैया, जागने का समय है। इसलिए जागना है हमको और तुमको। जब तक हम और तुम नहीं जागोगे ना, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए आप इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप भक्ति भी नहीं कर रहे। इसलिए आप भक्ति करना सीखें। स्वर्ग जैसा अपना जीवन बनाएं तो जीवन तुम्हारा धन्य बन जाएगा। 2 दिन का, 5 दिन का, 1 दिन का जो सत्संग का माहौल मिला है, जो भी संगत तुम्हें मिली है, उसको जरूर श्रवण करें और श्रवण करके उस पर मनन करें और मनन करके उस पर चलना सीखें। सत्यता क्या है, असत्यता क्या है। भैया आपके लिए तो घर बैठे सत्संग मिल रहा है। पहले लोग बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, अपना राजपाट छोड़ते थे, तब किसी संत महात्मा की शरण में जाते, तब कोई सत्संग मिलता है ना। और अब गांव में सत्संग हो रहे हैं, गांव में कथा हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए कलयुग एक बहुत बड़ा युग है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो सदगति हमको मिलती थी वो बड़ी कठिनाई से मिलती, लेकिन कलयुग में तो भैया हमें नाम की महिमा से ही सदगति मिल जाती है। और जिसके पास में नाम महिमा है, गुरु नाम है, संतवाणी जिसके हृदय में है, उसका हृदय पुलकित हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल मिलता था उसमें टाइम लगता था, लेकिन कलयुग का फल हमें तुरंत मिलता है। ये कलिकालन साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई साधन विशेषता की आवश्यकता नहीं है, कोई विवेक की भी आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञानी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता है तो केवल एक आचरण की आवश्यकता है, एक साधना की आवश्यकता है। और आपके लिए साधन ही एक सत्संग है। साधन कौन कौन से हैं? शास्त्रों में, वेदांत में, शास्त्रों में 4 साधन बताएं, जिनका नाम विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता। ये साधन है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन साधनों की भी भक्ति के आगे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी।